नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ आपकी पत्रकार नैना शर्मा और आज आर्मी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए लेके आई हूं। ये अपडेट जानना आप सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये एक खुशी की खबर भी है। जी हाँ, अब जो ट्रांसजेंडर पीपल होते हैं वो भी इंडियन आर्मी के अंदर आ सकते हैं, ऐसा हमारा संविधान अब कहता है। पूरी जानकारी को विस्तार में मैं आपको बताऊंगी, तो आइए देखते हैं क्या है वो पूरी जानकारी। तो इस समय आप मेरे साथ अपने स्क्रीन पे एक डीएच की वेबसाइट देख रहे हैं, जहां पर साफ साफ इनके आर्टिकल में आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। डिस्कशन ऑन स्टडी ग्रुप फॉर्म्ड ओवर एंट्री ऑफ ट्रांसजेंडर पीपल इन आर्म्ड फोर्स, यानी कि अब हमारे आर्म फोर्स जो है, आर्मी है, वहां उसके अंदर अब जो ट्रांसजेंडर पीपल है वो भी जा सकते हैं, वो भी उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो भी उसके लिए एलिजिबल हैं। अब पहले नहीं थे लेकिन अब है उस चीज के लिए एलिजिबल। इसका आगे पूरी रिपोर्ट हम देखेंगे। आगे लिखा है द ट्रांसजेंडर पर्सन्स सेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019 and its implication are being examined by the Indian Armed Force in order to determine potential employment opportunity and role for transgender individual। तो ये जो हमारे इंडियन आर्म फोर्स ने बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है कि अब जो ट्रांसजेंडर पीपल हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, वो भी आगे बढ़ सकते हैं, देश की सेवा कर सकते हैं। आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है अकॉर्डिंग टू हाईली प्लेस्ड सोर्स द प्रिंसिपल पर्सनल ऑफिसर कमेटी PPOC formed a joint study group after its August meeting. The group was entrusted with deciding the implications of the act and proposing a course of action for its implementation in the defense force. It was led by a senior officer in the Directorate General of Armed Forces Medical Services DGAFMS। PPOC ने एक जॉइंट स्टडी ग्रुप फॉर्म किया था उनकी अगस्त की मीटिंग के बाद, और वो जो ग्रुप है उसने ही इस एक्ट पे और ये पूरे एक्शन के ऊपर पूरे चीजें डिस्कस करी, देखी, और अब इम्प्लीमेंट हो चुका है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन डिफेंस फोर्स के अंदर हो चुकी है, यानी कि अब आर्मी के अंदर जो हमारे ट्रांसजेंडर पीपल है, जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, उनके लोग भी अब हमारे आर्मी के अंदर जाके देश की सेवा कर सकते हैं। जो करना चाहते हैं वो हमारे देश के लिए लड़ सकते हैं, हमारे देश की सेवा कर सकते हैं, भारत माता की रक्षा कर सकते हैं। बहुत ज्यादा खुशी की खबर है ये। The PPOC is made up of senior officer of all the three services as well as the AFMC, the Armed Force Tri-Service Medical Organization। जो PPOC बना है उसके अंदर सारे जो है सीनियर ऑफिसर्स हैं, तीनों सर्विसेज के सीनियर ऑफिसर्स हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया है AFMC के भी ऑफिसर्स हैं उसके अंदर। आगे देखिए तो यहाँ पर लिखा है इन द लाइट ऑफ दिस द ब्रांच ऑफ द इंडियन एडजस्टेंट जर्नल रिसेंटली रिक्वेस्टेड फीडबैक फ्रॉम इट्स लाइन डायरेक्टरेट रिगार्डिंग द वाइटेबिलिटी ऑफ हायरिंग ट्रांसजेंडर पर्सनल्स फॉर द आर्म potential career option and role they could play in the force. The majority of the directorate have reportedly already sent it in feedback through discussion or still early stage. Numerous suggestions have reported been made. Some has insisted the transgender should not given any special treatment when it's come to the training, strict selection procedure or posting in challenging areas if they decided to join the military. Others have bordered with administrative and logical challenges such as housing and other infrastructure. अलग अलग लोगों की अलग अलग राय होती है, तो यहाँ पर जो है लोगों के फीडबैक लिए जा रहे हैं अर्ली स्टेज पे ही। सबसे फीडबैक लिया गया है, काफी लोगों ने अपना फीडबैक दिया भी। कुछ कह रहे हैं कि इन लोगों को भी स्पेशल ट्रीटमेंट कुछ मिलना चाहिए और कुछ लोग कह रहे हैं नहीं मिलना चाहिए। इन एडिशन देयर हैज बीन कंसर्न अबाउट हाउ देयर स्पॉन्सर्स इफ एनी वुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द मिलिट्री एंड हाउ दे विल इंटीग्रेट कल्चर विद अदर एक्टिविटी मिलिट्री मेंबर्स व्हेन दे आर ग्रेजुअली इनकॉर्पोरेटेड इन द फोर्स इन अ फ्रेज्ड मैनर। एन ऑफिसर विद नॉलेज ऑफ डेवलपमेंट टोल्ड द पब्लिकेशन द ट्रांसजेंडर पीपल प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट, जो एक द ट्रांसजेंडर पर्सन जो हमारा है प्रोटेक्शन ऑफ राइट, जो हमारा एक्ट है 2019 का, वॉज इंट्रोड्यूस इन जनवरी 2020 with the aim of safeguarding the right of transgender individual and avoiding discrimination, marginalization in public services, healthcare, education, employment and benefits among the other dominants। तो हमारा ये जो एक्ट बना था 2019 में, ये इंट्रोड्यूस हुआ था जनवरी 2020 में, और इसका क्या एम था? इसका यही एम था कि जितने भी ट्रांसजेंडर पीपल है, जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, उसके जो इंडिविजुअल है, उसके जो राइट्स है, उनको प्रोटेक्ट करना इसके अंदर आता था। किसी भी बेसिस पर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ना ही हेल्थ केयर में कोई होना चाहिए, ना एजुकेशन में होना चाहिए, ना एम्प्लॉयमेंट में होना चाहिए, ना जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं या दूसरे जितने भी डोमेन है उसमें ट्रांसजेंडर पीपल के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, उन्हें भी इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। उस एक्ट के अंदर ये सारी चीजें हमको बताई गई थी, जो कि जनवरी 2020 में इंट्रोड्यूस हुआ था। इसका अगर आगे देखेंगे तो लिखा हुआ है करेंटली नाइदर ट्रांसजेंडर नॉर दोज हु आइडेंटिफाई एज होमोसेक्सुअल आर एक्सेप्टेड इन द आर्म्ड फोर्स। द एक्ट इज एन इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड टू द
transgender community. However, employment in defense force is selected and merit based, which will remain equally applicable to transgender if requirements to the military is open to them at any point, the officer said. तो वही कहे कि उस एक्ट के अंतर्गत इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो हमारी जो आर्मी है पहले जो एक्सेप्ट नहीं करती थी ट्रांसजेंडर पीपल को, या फिर जो होमोसेक्सुअल आइडेंटिफाई होते थे उनको एक्सेप्ट नहीं करती थी, लेकिन अब हमारे जो ऑफिसर हैं उन्होंने कहा है कि राइट के अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जेंडर कम्युनिटी को, उनको भी पूरा हक है अपने राइट्स को यूज करने का, आर्मी के अंदर आने का। इसके अंदर एक चीज है कि जो भी एम्प्लॉयमेंट का प्रोसीजर होता है, सिलेक्शन होता है, मेरिट बेस होता है, जो चीजें भी होती है वो उस तरह ही रहेंगी, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। लिखा भी और विच विल रिमेन इक्वली एप्लीकेबल टू द ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर के लिए भी वो चीजें इक्वली एप्लीकेबल रहेंगी, इक्वली सेम रहेंगी एकदम, उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं होगा। अगर मिलिट्री की कोई भी पोजीशन उनके लिए ओपन होती है, आर्मी अब उन्हें एक्सेप्ट कर रही है, लेकिन जो भी प्रोसीजर होता है सिलेक्शन का, जो मेरिट बेस्ड चीजें होती है, वो सारी चीजें एक्जैक्टली वही रहेंगी, वो सेम रहेंगी, उनके अंदर कोई भी चीजें अलग नहीं होंगी, वो वैसा ही रहेगा। Another officer stated that numerous other issues must be considered before making a decision. काफी सारे ऑफिसर्स ये भी कह रहे हैं कि कोई पक्का डिसीजन बनाने से पहले हमें दोबारा सोच लेना चाहिए इस चीज़ के बारे में, बहुत सारे और इश्यूज आ सकते हैं अगर हम ऐसा डिसीजन लेते हैं। सभी को पता होगा हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो इसका भी पॉजिटिव साइड होगा, एक नेगेटिव साइड भी होगा। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारे ऑफिसर्स हैं जो ये बना रहे हैं, इन लोगों को दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हर चीज़ का काम करना होता है, सिक्के के दोनों पहलुओं को समझ के कोई भी डिसीजन बनाना होता है, क्योंकि इनका डिसीजन एक होगा मगर वो एप्लीकेबल पूरे भारत के लिए होगा, सब लोगों के लिए होगा। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी डिसीजन बन रहा है, जो भी बनाया जा रहा है, उसे बहुत सोच समझ के, उसके हर एक पहलू को समझ के, हर एक पहलू से उसे देख के फिर हमारा जो डिसीजन है उसे कंफर्म किया जाए। इसके आगे आप देखें तो लिखा है द मिलिट्री कैनॉट बी लुक्ड एट जस्ट एन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, दे आर एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस सच एज लैक ऑफ हाउसिंग एंड टॉयलेट, पर्टिकुलरली इन द फील्ड लोकेशन वेयर देयर इज अ paucity of resources and space, the officer added। हाँ, तो ये भी बहुत सही चीज़ है। मैंने आपको जैसे कि बताया हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो हमारे एक ऑफिसर ने कहा है कि मिलिट्री को खाली एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की तरह नहीं देखना है। फील्ड वर्क के अंदर सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है जहाँ आपके पास टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं होती है, हाउसिंग की फैसिलिटी नहीं होती है, उस सिचुएशन के अंदर आपको रहना आना चाहिए। तो ये खाली एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, बहुत सारी और अदर फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारी और अदर डिफिकल्टीज होती है जो कि आपको फेस करनी होती है अगर आप आर्मी के अंदर जाना चाहते हैं, अगर आप मिलिट्री के अंदर जाना चाहते हैं। हर एक सिचुएशन के अंदर आपको सर्वाइव करना आना चाहिए। अगर आप एक सैनिक हैं, एक सैनिक की क्यों हम इतनी इज्जत करते हैं? क्योंकि धूप हो, छाव हो, आंधी हो, तूफान हो, बर्फबारी हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो, ओले गिर रहे हो या बम गिर रहे हो, वो हर सिचुएशन पे तैनात रहता है हमारी देश की सेवा के लिए। उसे हर सिचुएशन में जीना आता है, उसे हर एक तकलीफ में जीना आता है। उसके लिए सबसे ऊपर हमारा देश होता है, हमारी भारत माता होती है, उनकी रक्षा करना उसका लक्ष्य होता है। इसलिए इतनी इज्जत दी जाती है आर्मी ऑफिसर्स को, इतनी इज्जत दी जाती है हमारे मिलिट्री पर्सन्स को, इतनी इज्जत दी जाती है हमारे नेवी पर्सन्स को, हमारे एयर फोर्स को, क्योंकि वो अपनी जान पे खेलकर हर सिचुएशन में सरवाइव करके हमारी रक्षा करते हैं, हमारी भारत माता की रक्षा करते हैं, अपनी जान दांव पे लगा के हमारे लिए लड़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा है द ऑफिसर ऑल्सो सेड देयर पोस्टिंग टू ओनली पीस स्टेशन वुड कट अपॉर्चुनिटी फॉर अदर आफ्टर अ फील्ड टेन्योर। और उन्होंने ये भी कहा अगर हम पोस्टिंग रिस्ट्रिक्ट कर दें, यानी कि उन लोगों को खाली पीसफुल एरिया पे अगर हम पोस्ट करके रखें, तो ये दूसरों के साथ नाइंसाफी होगी जो इतना लड़ रहे हैं, इतने भयंकर स्थिति में भी रह जाते हैं। तो उनको भी तो होता है कि वो एक पीसफुल जगह पे भी पोस्ट हो, उनको भी जीवन में थोड़ी शांति चाहिए होती है। हर बार कोई ऐसे लड़ाई वाले इलाके में या फिर वॉयलेंस वाले इलाके में या फिर हाई अलर्ट वाले इलाके में नहीं रहता, इसलिए पोस्टिंग चेंज होती रहती है ताकि जो आर्मी पर्सन है या कोई भी है उसकी मेंटल स्टेट भी सही रहे। क्योंकि एक इंसान को अगर आप हमेशा लड़ाई जंग में ही रखेंगे तो उसका दिमाग पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए पोस्टिंग होती रहती है ताकि उनका जो इन्वायरमेंट है वो चेंज होता रहे, उनका माइंड चेंज होता रहे, फ्रेश होते रहे और उनको कोई भी एक चीज़ की वजह से बर्डन ना हो। लेकिन अगर हम इनकी पोस्टिंग रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, हाँ ये पीसफुल एरिया पे काम करेंगे, तो ये बाकी लोगों के साथ नाइंसाफी होगी। Standing Committee on Personal Public Grievance, Law and Justice presented a report to the Rajya Sabha on August 3. The report suggested that the Ministry of Home Affairs should think about granting reservation benefit to transgender individuals in the Central Armed Police Force (CAPFS) while putting policies in place to facilitate their recruitments, even though there are currently no gender employment in the armed force। यहाँ पर ये आर्टिकल तो खत्म होता है, लेकिन अभी मैं बता दूं कि अभी भी कोई
ट्रांसजेंडर एम्प्लॉयमेंट नहीं है हमारे आर्मी के अंदर, इंडियन फोर्स के अंदर, लेकिन वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, वो चाहें तो वो अप्लाई कर सकते हैं, देश की सेवा कर सकते हैं, हमारी भारत माता के लिए लड़ सकते हैं। बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हुए, कुछ ने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है, कुछ ने कहा कि सिचुएशन नहीं होती, हर सिचुएशन में जीना नहीं आता है एक इंसान को, लेकिन जो एक आर्मी पर्सन होता है उसे हर सिचुएशन में जीना पड़ता है, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। वो अपने हर एक कंफर्ट को छोड़ के देश की सेवा के लिए लगा होता है, हर टाइम हमेशा ऑन द स्पॉट ड्यूटी के लिए अवेलेबल होता है, देश की सेवा करने के लिए हमेशा अवेलेबल होता है। तो यहाँ पर अभी तक तो कोई ट्रांसजेंडर एम्प्लॉयमेंट नहीं है आर्म फोर्स के अंदर, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब जो ट्रांसजेंडर पीपल हैं, उनकी जो कम्युनिटी है, उन इंडिविजुअल्स के बाद भी राइट है, वो अब अप्लाई कर सकते हैं। और जितनी भी चीज़ें होती है, सिलेक्शन का प्रोसीजर जो होता है, मेरिट बेस्ड चीज़ें जो होती है, वो सारी सेम रहेंगी। जितना भी सिलेक्शन का प्रोसेस होता है वो सारी चीज़ें सेम रहेंगी, और ट्रांसजेंडर पीपल भी इक्वली पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस चीज़ के अंदर। तो यही थी आज की बहुत बड़ी खबर, जो कि न्यू अपडेट मैंने आपको दे दिया इंडियन आर्मी के रिलेटेड। इतना बड़ा चेंज जो सामने आया है वो मैंने आपको बता दिया। फिर से मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए लाइक कर दीजिए हमारे इस चैनल को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के हर एक इंसान तक ये पहुंच सके, ताकि उनको भी उनके हकों के बारे में पता चल सके। मैं हूं आपके साथ आपकी पत्रकार नैना शर्मा। फिर से मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।